तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बच्चे हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे, पहले उसको जान लेते हैं एक बार। तो देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब तुम करोगे, सबसे पहला तो सबसे पहले एडमिशन में तुम क्या क्या चीज सीखोगे ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एडमिशन में सबसे पहले बेटा हम लोग को देखो इसमें क्या क्या चीज सीखना है। हम लोग इसमें ये सीखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू का टाइप के भी क्वेश्चन में आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जानना है। गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को भी जानना है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाओगे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, किस तरह से वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का किया जाएगा वो भी हम लोग यहां पे चेक करेंगे, सीखेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का क्या इफेक्ट होगा यहां पे, उसका बारे में हम लोग सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर, वो भी हम लोग यहां पे सीखेंगे, राइट। और लास्ट में बैलेंस शीट को किस तरह प्रिपेयर करेंगे ये हम लोग को सीखना है। तो ओवरऑल हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है, हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, और एक और चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी इफेक्ट कैसे होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होगा उसको भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो एडमिशन में ये सारा चीजें हमें, ये पूरी चीजें हम लोग को सीखना है। आया समझ में कि नहीं है, क्लियर है। चलो ये कॉपी करने का मौका तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। अभी पहले समझ लो फिर उसके बाद कॉपी करना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। चलो बच्चों, सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, सबसे पहले ये जान लो कि हम लोगों ने क्या क्या सीखना है, ये तो डिस्कस कर लिया है, राइट। जब आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको क्या क्या गिवन होगा ये जान लो। गिवन होगा आपको बैलेंस शीट, आपको प्रोवाइडेड रहेगा। जैसे मान लो कैपिटल ए और बी दो पार्टनर्स है, यहां पे रिजर्व दिया रहेगा, यहां पे कुछ भी हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। तो नॉर्मली बैलेंस शीट आपको इस तरह से प्रोवाइडेड रहेगी। यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश एंड बैंक, इस तरह से बैलेंस शीट दिया रहेगा। मतलब ये कि बैलेंस शीट में और भी आइटम्स होगा, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कुछ पार्टें ली हैं। मतलब ये सारा इस तरह से बैलेंस शीट आपको दिखेगा। यहां पे आपको अदर इंफॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, मतलब जितने एडजस्टमेंट रहेंगे यहां पे तुम्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए जाएंगे, राइट। अब हमें प्रिपेयर क्या करना पड़ता है इस चैप्टर में। नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें जो प्रिपेयर करना होता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और तीसरा यहां पे हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट।
ये न्यू बैलेंस शीट होगी आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ठीक है ना। यहां पे आपकी लायबिलिटीज होगी और ये आपकी पूरी एसेट्स दी जाएगी, राइट। ये 3 अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करनी है, लेकिन अकाउंट्स के साथ साथ जो हमें इस चैप्टर में जानना होगा, जर्नल एंट्री, हमें हर चीज की जर्नल एंट्री भी जरूर सीखनी है। तो हम लोग जैसे जैसे लेजर सीखेंगे साथ साथ जर्नल एंट्री भी इसकी हम लोग सीखते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? यहां तक समझ में आया सबको? क्या क्या अकाउंट क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको क्या प्रिपेयर करना है? हमको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमें बनानी है बैलेंस शीट, राइट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले करेंगे। यहां पे बैलेंस शीट मान लो दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25, ये लायबिलिटी है, ये आपकी एसेट साइड है। यहां पे कैपिटल दिया हुआ है ए और बी, यहां पे रिजर्व दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, और यहां पे आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है। ओके, ये तुमको दिया हुआ है। अब यहां पे कैपिटल में मान लो ये 2000 दिया हुआ है, ये 1000 है, टोटल आपको दिया हुआ है 3000 रुपए। रिजर्व में आपको दिया हुआ है 1000 रुपए, बिल्स पेबल है 500 रुपए। यहां पे टोटल आपका कितना हो गया बच्चों? ये आ गया आपका 4500 रुपए। फर्नीचर में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 2000 रुपए, 1000 रुपए, और ये आपको दिया हुआ है 800 रुपए। तो देखो कितना हो गया, 3800 रुपए, और यहां पे आपको दिया हुआ है 700 रुपए। टोटल आपने किया कितना आया? 4500। इस तरह से बैलेंस शीट आपको दी हुई रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ मैं अदर इंफॉर्मेशन भी लेता हूं इस तरह से। यहां पे नंबर 1 यहां पे दिया हुआ है कि C इज एडमिटेड टू बिजनेस फॉर 1/4 शेयर in business with capital of rupees 600। नंबर 2 एडजस्टमेंट दिया रहेगा depreciate plant and machinery by 10% and furniture by 5%। इस तरह से आपको यहां पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब देखो यहां पे जो हम लोग सीख रहे हैं एक तरह से खाली जस्ट आपको समझाने के लिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या इफेक्ट होता है,
और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है। सिर्फ हम लोग इस चीज को सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक और चीज यहाँ पे बच्चों ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू है मान लो 500 रुपए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गुडविल, और गुडविल की वैल्यू भी मैंने लिख दी 500 रुपए। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल आपका ये कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। ये हो गई 5000 रुपए, यहां पे भी हमने लिख दिया 5000 रुपए, राइट। एक एडजस्टमेंट और मैं ऐड कर देता हूं यहां पे। नंबर 3 में देखो, क्रेडिटर ऑफ ₹300 सेटल्ड फॉर ₹250। चलो एक एडजस्टमेंट और मैंने बना दिया। यहां पे प्रिपेयर करने बोला आपको, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड नया बैलेंस शीट एंड द न्यू बैलेंस शीट यू हैव टू प्रिपेयर। तो यहां पे हमको ये 3 अकाउंट खोलने हैं। अब इसको देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे करना है हम लोगों को। और यहां पे पार्टनर्स बताओ पहले से कौन है, पहले से 2 पार्टनर है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स। मतलब ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे थे और वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करते थे, इक्वली शेयर करते थे। बच्चों, अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे बनाना है। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान से सुनना, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है क्या, पहले से ए और बी पहले से बिजनेस रन कर रहे थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आएंगे। नया पार्टनर बिजनेस में क्यों लाना था उन्हें, हो सकता था उन्हें अपने बिजनेस में हेल्प चाहिए था, कैपिटल को बढ़ाने के लिए चाहिए था, या तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जरूरत होगी। तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया एक नए पार्टनर्स को एंटर करना है। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वहां पे कुछ ना कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशंस होता है, कुछ चेंजेस आएंगे बिजनेस के बिजनेसेस में। तो जो चेंजेस होता है नए पार्टनर्स के एडमिशन के बाद, वो सारे चेंजेस हमें कैपिटल, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में किस तरह से शो करना है, इस पार्ट में हम लोग यही सीखेंगे। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या क्या, गुडविल, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे पीएसआर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, ये सारे पॉइंट्स का एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ओवरऑल सीखते हैं कि नए पार्टनर्स के आने से बिजनेस में क्या क्या चेंजेस होता है तुम्हारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट में, वो यहाँ पे हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे। चलो, तो यहां पे देखो ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे थे बेटा, उनका कैपिटल बिजनेस में कितना लगा हुआ था, 2000 और 1000। रिजर्व में उनके 1000 पड़े हुए थे, बिल्स पेबल लायबिलिटी में 500 रुपया, क्रेडिटर के पास 500 रुपया लायबिलिटी था, प्लांट एंड मशीनरी 2000, फर्नीचर 1000, मोटर कार 800, बैंक में 700 और गुडविल बिजनेस की थी, बिजनेस में यहां पे शो की जा रही है 500। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, C is admitted to a business for 1/4 शेयर, मतलब जो C आ रहा है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में एंटर कर रहा है, राइट, विद द कैपिटल ऑफ ₹600। वो कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, 600 वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो या और क्या चेंजेस है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, क्रेडिटर ऑफ 300 सेटल फॉर 250। नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब यहां पे देखो एक एक करके हम लोग यहां पे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब यहां पे देखो पहले 2 पार्टनर्स थे, अभी एक और पार्टनर बिजनेस में एंटर कर गया, तो अब यहां पे टोटल 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। तो यहां पे 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा।
ये कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आप बनाओगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट नए पार्टनर्स के एंटर करने के बाद जो बैलेंस शीट किस तरह दिखेगी, इसमें क्या क्या इफेक्ट शो होगा, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तो यहाँ पे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ए बी और नया पार्टनर सी आया है, तो ए बी और सी लिखोगे। यहां पे भी आपकी डेबिट हो गई और यहां पे आपकी क्रेडिट हो गई। यहां पे आप लिखोगे बैलेंस शीट सबसे पहले, एंड दिस इज द लायबिलिटी साइड, और ये आपकी हो गई एसेट साइड। ओके, अब देखो बच्चों, जब हम लोग यहां पे सम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहां पे करेंगे अदर इंफॉर्मेशन से। अदर इंफॉर्मेशन से हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना क्यों रहे हैं ये भी जानते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों इसलिए बनाया जाता है कि जब भी नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, नए पार्टनर के आने से बिजनेस में, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। जो चेंजेस हो रहा है उस रिवैल्यूएशन की वजह से बिजनेस में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा, चेंजेस लाने की वजह से, उसे हमें निकालने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मतलब बिजनेस में क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से, उस समय में हम लोग इसके जो भी चेंजेस होंगे कौन से अकाउंट में शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। समझ में आया कि नहीं आया? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाएगा वो हम लोग अभी चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे आप, हमेशा याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या आएगा, अगर कोई बिजनेस में लॉसेस होता है तो आएगा। अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्या आएगा बच्चों, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हमें लेना है। अब देखो, बिजनेस में लॉसेस, नए पार्टनर के आने के बाद लॉसेस होने के क्या क्या चांसेस हैं वो देख लो। अगर मान लो बिजनेस में कोई भी, अगर बिजनेस में नए पार्टनर्स के आने के बाद अगर आपके एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो एक तरह से आपका वैल्यू लॉस हो रहा है। अगर आपके एसेट्स के वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से बिजनेस में लॉस होगा। तो यहां पे आपको लिखना है कौन से साइड में, डेबिट साइड में। अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से भी लॉस होगा, तो उसे हमें कहां लिखना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखना है। अगर यहां पे अगर प्रॉफिट की बात करोगे, अगर आपके एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर आपकी एसेट्स के वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन में लिखना है। और अगर उसी तरह से अगर बिजनेस में कंपनी की लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें उसे भी क्रेडिट साइड में लिखना है। ऐसे में बच्चों, अब देखो क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, C is admitted to business for 1/4 share in business with a capital of 600। सबसे पहले देखो, ये जो नया पार्टनर है बिजनेस में, हाँ बोलो, नया पार्टनर है जो बिजनेस में आ रहा है, वो कितने रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, 600 रुपीज। आया समझ में? तो उसकी एंट्री अगर हम लोग पास करते तो जनरल क्या होती है, देखो, अगर उसकी हम लोग जनरल पास करते तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहां पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग मानेंगे कि जो नया पार्टनर है बिजनेस में वो पैसे बैंक से ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है, बैंक से ला रहा है। तो अगर वो कैपिटल लेकर आएगा तो यहां पे आप जनरल क्या मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितने हैं, 600 रुपीज। तो यहां पे आपने लिखा 600 रुपीज। अब देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और सी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो सी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में आओगे और यहां पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट किसके अकाउंट में लाया गया है, सी के, तो यहां पे लिखा जाएगा 600। और यहां देखो बैंक में कितना रुपया दिया हुआ है, 700 रुपीज। तो जो 700 रुपए आपके बैंक बैलेंस में दिया हुआ है, पहले से 700 रुपए थे, अभी नया पार्टनर 600 रुपया लेकर आया, तो बैंक में भी आपका 600 रुपया इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो बैंक में आपका 600 ऐड हो जाएगा, और टू सी कैपिटल है तो सी कैपिटल में जाके क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, और यहां पे 600 रुपए चला जाएगा। पहला इफेक्ट आपको समझ में आया। दूसरा इफेक्ट देखो बेटा क्या दिया हुआ है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। अब देखो, जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट हो रहा है कि मतलब क्या है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, मतलब इस काइंड ऑफ अ लॉस। तो यहां पे लिखना है डेबिट साइड में, तो यहां पे आप लिखोगे टू कितने रुपए, टू प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बैलेंस शीट में दिया कितना है, सबसे पहले तो यह हुआ 2000 रुपए, आपने देख लिया, क्लियर है। तो ये जो 2000 आपको दिया है, पहले यहां पे बेटा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 2000 रुपए अंदर वाले कॉलम में आप बैठा लोगे, राइट। एक इफेक्ट होता है जो बैलेंस शीट का फिगर है, 2000 हमने कहां बैठा लिया, बैलेंस शीट में बैठा लिया। अब देखो कितना परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, 10%। तो अगर आप 10% ऑफ 2000 रुपए निकालते हो तो कितना वैल्यू आता है, 200 रुपए, राइट। ये 200 रुपए वैल्यू डिक्रीज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का। तो बैलेंस शीट के अंदर में जाओगे और यहां पे लिखोगे डेप्रिशिएशन कितने रुपए, 200 रुपए, और यहां पे 200 रुपए माइनस हो जाएंगे, राइट। इसी तरह से फर्नीचर भी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो जब फर्नीचर कितना वैल्यू दिया हुआ वहां पे देखो आप, फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, 1000 रुपीज। तो बैलेंस शीट में जाओ और लिखो फर्नीचर का वैल्यू 1000 रुपीज, इसी तरह से बैठा देंगे। इसका वैल्यू डेप्रिशिएट कितने से हो रहा है, 5% से। तो 5% से जब डेप्रिशिएट होगा तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो यहां पे जाओगे और लिखोगे टू फर्नीचर, और यहां पे लिखोगे 5% ऑफ 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज कितना आता है, 50 रुपीज आएगा। तो ये 50 रुपीज यहां पे घट रहा है, तो यहां पे जाओगे लिखोगे डेप्रिशिएशन, और यहां पे भी आप बैठा दोगे 50 रुपीज, यहां पे माइनस हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखो क्या बोला बच्चों, इसको भी ध्यान से देखना। अब देखो हमने ये दोनों जो एंट्री पास की, इसकी भी जनरेंटी हम लोग करेंगे, राइट। हमने जनरेंटी क्या मारी है, देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके हमने टू फर्नीचर किया है, राइट। रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके हमने क्या किया, टू फर्नीचर किया है। तो यहां पे देखो जनरेंटी आप कैसे मारोगे, यहां पे आप एंट्री मारोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, और यहां पे लिखोगे टू फर्नीचर अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी देखो कितने से डिक्रीज हुई है, 200 रुपए से, तो यहां पे 200 लिखा, और फर्नीचर कितने से डिक्रीज हुई है, 50 से, तो यहां पे आपकी हो जाएगी 250 रुपीज। यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर है। नाउ ये भी आपको समझ में आ गया जनरेंटी कैसे पास करनी है। नेक्स्ट वाली देखो नंबर 3 बेटा, क्रेडिटर ऑफ 300 सेटल फॉर 250। इसका मतलब क्या है, आपके बिजनेस में टोटल क्रेडिटर कितने का, देखो 500 का। यहां पे थर्ड वाला केस देखो बेटा, आपके बिजनेस में टोटल क्रेडिटर है 500 का, उसमें से 300 का सेटलमेंट हो रहा है, और 200 का सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। मतलब ये जैसे बैलेंस शीट में था वो उसी तरह से बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। मतलब नई बैलेंस शीट जो बनाओगे, सिर्फ यहां पे कितने का डेटर सेटल हो रहा है, 300 का। कितने रुपए उसे दिए जा रहे हैं, 250 रुपए, राइट। बाकी का जो डेटर कितने का बच गया वहां पे, 200। वो 200 का डेटर को आपको बैलेंस शीट में एज इट इज जैसे था वैसे ही शो करना है। ऐसा समझ में कि नहीं है। अब देखो ये जो 300 रुपए का आप डेटर को पे कर रहे हैं, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, इसकी एंट्री पहले समझते हैं, क्योंकि इसको तो हमें जैसे बैलेंस शीट में है उसी तरह दिखाना है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, राइट। चेंजेस कितने में आ रहा है, 300 में। अगर तुम 300 वाले क्रेडिटर को 250 रुपया दे के सेटल कर ले रहे हो, तो मतलब क्रेडिटर तुम्हारा कितना से डिक्रीज हो रहा है 300 से। जब तुम क्रेडिटर तुम्हारा 300 का है, तुमने उसे कहा भाई हम आपको 250 रुपए आपको दे देते हैं, 50 रुपया छोड़ दीजिए क्योंकि सेटलमेंट हो गया। तो 50 रुपया जो उसने आपको छोड़ दिया ये आपके लिए प्रॉफिट बन गई, और जो भी प्रॉफिट होती है वो कौन से अकाउंट में जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग किस लिए बनाते हैं, ताकि हमारा जो भी चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से कोई भी प्रॉफिट और लॉसेस होता है, एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज होने की वजह से उसको कहां पे शो करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। अब आपका क्रेडिटर कितने का डिक्रीज हो रहा है, 300 का। आप उसे पे कितना कर रहे हो, 250, तो ये बैंक से जाने वाला है, राइट। तो अब देखो यहां पे जब आप जनरेंटी की बात करोगे बेटा, तो आपका क्रेडिटर यहां पे डिक्रीज कितने से हो रहा है, 300 रुपए से। तो क्रेडिटर आपका डेबिट हो जाएगा 300 रुपए से, राइट। आप उसे पे कितना कर रहे हो, 250 रुपए, तो आपने यहां पे 250 रुपए लिखे, और बाकी आपको प्रॉफिट हो गया है। तो देखो क्रेडिटर डेबिट हो गया, आपने पे किया तो टू बैंक हो गया आपका 250 रुपए, बाकी आपको प्रॉफिट कितना हो गया 50 रुपीज का,
तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट आपका चला जाएगा कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने कहा कि इसमें जब भी आप एडमिशन कर रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉफिट और लॉसेस होगा वो हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जाएगा। आया समझ में कि नहीं है? तो हम क्रेडिटर हमारा कितना डिक्रीज हो रहा है 300 का, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गया। हम पे कितना कर रहे हैं 250, तो 2 बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपीज का, तो वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। आई एम क्लियर? अब यहां पे देखो क्रेडिटर हमारा कितना से डिक्रीज हो गया 300। क्रेडिटर हमारा बैलेंस शीट में था कितना बच्चों 500 का, राइट? तो 500 का हमारे पास पहले क्रेडिटर था, तो यहां पे जब आप लिखोगे क्रेडिटर तो 500 रुपए के क्रेडिटर में से 300 वाले को आपने पे कर दिया तो आपके पास बच गया 200। और मैंने कहा ये 200 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में जैसे था वैसे ही आपको रिकॉर्ड करना है। आया समझ में कि नहीं है? ये क्लियर हो गया। अब हमें एंट्री माननी है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिटर हमने देखो 300 रुपए से यहाँ पे घटाया कि नहीं घटाया, तो देखो बैलेंस शीट में भी जाके बच्चा हम लोगों ने 300 रुपए को डिक्रीज कर दिया। अब हमारे कैश से बैंक से कितने पैसे जा रहे हैं 250 जा रहे हैं, तो बेटा बैलेंस शीट में जाओगे बैंक से 250 आप माइनस कर दोगे। क्लियर है? और रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है 50 रुपीज से। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट कितने से हो रहा है 50 रुपीज से, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाओगे और आप यहां लिखोगे 50 रुपीज और यहां पे लिखोगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, जो भी क्रेडिटर को डिक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट आया वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो, आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर। ओके, तो देखो अदर इंफॉर्मेशन में जो था हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आते हैं किसमें, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब आपका अदर इंफॉर्मेशन एक बार कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस शीट। सबसे पहले देखो बेटा बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दिया हुआ है, राइट? उसके बाद देखो यहां पे रिजर्व दिया, और रिजर्व के बारे में हम लोग नोट्स के थ्रू बाद में एडजस्टमेंट सीखेंगे कि रिजर्व में क्या क्या एडजस्टमेंट किस तरह से करना है, वो भी हम लोग डिटेल में जाएंगे। उसके बाद देखो एसेट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे गुडविल दिख रही है। गुडविल के बारे में भी हमने याद है पहले बताया था कि रिवैल्यूएशन के बारे में एडजस्टमेंट सीखेंगे, गुडविल के बारे में भी एडजस्टमेंट सीखेंगे, डिटेल में सीखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को सिर्फ सीखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट जा रहा है, बैलेंस शीट हमारी किस तरह से अफेक्टेड होगी और कैपिटल अकाउंट किस तरह से अफेक्ट होगा, सिर्फ वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। आया समझ में कि नहीं है? अब देखो यहां पे जब बैलेंस शीट में जाओगे सबसे पहला आइटम आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो दिख रहा है बच्चों, ये आपके कैपिटल अकाउंट में जाओगे और यहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कैपिटल देखो कितने का था 2000 का, तो यहां पे आप लिखोगे 2000। बी का कितने का था 1000, आपने यहां पे लिख दिया 1000। उसके बाद देखो रिजर्व दिख रही है। ये जो रिजर्व होती है, ये जो आपको बैलेंस शीट में बेटा दिख रही है रिजर्व, इसका मतलब क्या है, ये पुराने पार्टनर्स ने जो रिजर्व क्रिएट किया था नए पार्टनर से आने से पहले, वो सारे रिजर्व इस बैलेंस शीट में शो की जा रही है। जैसे ही नया पार्टनर आएगा, जो पहले से रिजर्व बनी हुई है, जो पुराने पार्टनर्स रहेंगे वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने बांट लेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और इसके बारे में डिटेल्स हम लोग एक एक चीज सीखेंगे बाद में और भी, ठीक है ना? तो ये रिजर्व जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आया समझ में नहीं है? तो जब ये रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो रिजर्व जब आप निकाल के दोगे तो रिजर्व तो लायबिलिटी साइड में है, क्रेडिट बैलेंस है, तो जब यहां पे रिजर्व को बांटोगे तो रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहां पे ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, तो जनरली क्या हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब देखो जैसे आप यहां पे करते हो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो आप यहां पे आओगे और ए कैपिटल में और बी कैपिटल में बाय रिजर्व लिखोगे। कितने रुपए दिए हैं बच्चा, आपको दिया है 1000 रुपीज, और इसे ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल पार्टनर्स थे ना ए और बी। देखो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। तो इक्वली जो भी रिजर्व हमारा पहले से बचा रहेगा, बैलेंस शीट में दिया रहेगा, उसे ओल्ड रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है 1:1 है, और रिजर्व कितना है 1000। तो जो पार्टनर्स में ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये 500 रुपए और बी में जाएगी 500 रुपए, सी में इसका कोई भी रिजर्व से हिस्सा नहीं मिलेगा।
एम आई क्लियर टू ऑल? रिजर्व के बाद देखो हमें क्या दिया, बिल्स पेबल दिया है, उसके साथ कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप बैलेंस शीट में जाओगे और वो बिल्स पेबल जिस तरह से दिया हुआ है, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है 500 दिया हुआ है, 500 को आप उसी तरह से यहाँ पे बैठा दोगे। उसके बाद देखो बेटा क्या दिया हुआ था आपको, बिल्स पेबल के बाद क्रेडिटर दिया हुआ था, क्रेडिटर का इफेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस शीट में कर दिया है। क्लियर? अब देखो लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम हमें दिए थे वो सारे हमने कर लिए। अब आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में पहला आइटम क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी के साथ बेटा एडजस्टमेंट था ना, इसका मतलब हमने प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। उसके बाद देखो फर्नीचर था, फर्नीचर से रिलेटेड भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। उसके बाद मोटर कार में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जैसे बैलेंस शीट में आपको दिख रही है वैसे नए बैलेंस शीट में भी उसे शो कर देना है। तो यहां पे आप जाओगे, यहां पे लिखोगे क्या, मोटर कार का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, मोटर कार का वैल्यू आपको दिया हुआ बच्चों कितना 800 रुपए, और मोटर कार को 800 रुपए आप उसी तरह से बैठा दोगे 800 रुपीज। क्लियर है एवरीबॉडी? मोटर कार के बाद देखो क्या दिया हुआ है, मोटर कार के बाद दिया हुआ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस देखो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में बैठाया है कि नहीं बैठाया, तो उसका और अभी तो कुछ करने का नहीं है। बैंक के बाद देखो क्या दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। हाँ, ये जो गुडविल अभी दिया हुआ है आपको, जब हम लोग पूरा डिटेल में गुडविल सीखेंगे तो एक एक चीज सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिया हुआ है तो इस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब एक चीज मालूम है बेटा कि जब आपको ये गुडविल दिया हुआ है, ध्यान देना, ये गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है, राइट। एसेट्स कौन सी बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होती है, राइट। अगर आप इसे कैंसिल जब करोगे, इसे आप जब कैंसिल करोगे, ये डेबिट बैलेंस है, तो कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, बैलेंस शीट के एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी हो, हम लोग इसको डिटेल में जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे तो पूरा एक एक चीज सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में दी है तो इस गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। और गुडविल डेबिट बैलेंस है तो उसको राइट ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो उसकी गारंटी क्या हो जाएगी, टू गुडविल अकाउंट। और कितने रुपए दिए, 500 रुपए। और किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा क्या था, इक्वल था। तो दोनों को 250 और 250 यहां पे मिल जाएगा। तो गारंटी क्या हो गया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, राइट। तो ए कैपिटल में जाओगे आप, बी कैपिटल में जाओगे और यहां पे लिखोगे टू गुडविल, और टू गुडविल लिखा आपने, और यहां पे ए को 250 दे दिया और बी को 250 दे दिया। यहां तक क्लियर है? अब देखो बेटा, जितने भी बैलेंस शीट में आइटम दिए थे वो सारा हमने कर लिया, राइट। हमने अदर इंफॉर्मेशन में भी जो था वो हमने कर लिया। अब हमको यहाँ पे देखना हमने इसमें क्या सीखा। हम लोग इसमें जो सीख रहे थे, हमने ये सीखा कि यहाँ से रिवैल्यूएशन में क्या चेंजेस आया। हमने ये देखा कि इस साइड में जब भी कोई आपकी एसेट, ध्यान दो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर हमारी कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसके वजह से हमारा लॉसेस होता है, इसीलिए हमें एसेट डिक्रीज होने से यहाँ पे लिखना चाहिए। अगर हमारी कोई भी एसेट इंक्रीज होती है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, तो यहां पे क्रेडिट साइड में लिखना है, राइट। अगर हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट होता है, राइट। तो उसे भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अगर वही लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, तो उसे आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखना है। तो जब आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा, ये पता चलेगा नए पार्टनर्स के एडमिशन की वजह से बिजनेस में क्या चेंजेस आए और उससे क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए हैं। उससे हमें किससे निकलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनेगा। समझ में कि नहीं है? तो एक थोड़ा मोड़ा जिस तो जरूर मिला होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरह से इफेक्ट होता है। समझ में कि नहीं है? तो अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो देखो यहाँ पे ये साइड आपका 250 आया बेटा, ये आपका आया 50 रुपीज।
अब देखो जब इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ पे डेबिट साइड आपका ज्यादा है और क्रेडिट साइड क्या है, कम है, तो एक तरह से आपका लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 200 रुपीज का। तो ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखोगे लॉस, और ए और बी में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 100 और 100। चलो इसकी भी जनरेटी मान लेते हैं। अगर इसकी जनरेटी हम लोग को जानना है तो बताओ आपने क्या किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जब जनरेटी मार रहे हो लॉस, प्रॉफिट और लॉस के लिए, उसके हिसाब से देखो ये कंपनी के लिए लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, 200 रुपए। और ये लॉस कौन ले रहा है, ए और बी। तो जब भी कोई लॉसेस होता है उससे पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए कैपिटल डेबिट और बी कैपिटल डेबिट, कितने रुपए से, 100 और 100। तो देखो जनरेटी क्या हो गई बच्चों, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में हमने क्या लिखा, बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा 100 एंड 100, राइट। तो जनरेट हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल में आओगे और लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉसेस को यहां पे ट्रांसफर करोगे, और ए के लिए लॉस है 100 और बी के लॉस है 100। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉसेस हुआ वो हमने ट्रांसफर कर लिया, राइट। अब इसके बाद हमें बैलेंस करना है कैपिटल अकाउंट को। देखो कैपिटल अकाउंट को जब बैलेंस करोगे तो कैसे होगा, ये आपका 2500 रुपए है, यहां पे भी आप लिखोगे 2500 रुपए क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ये आपके हैं 1500 रुपए, यहां पे भी आप 1500 ही लिखोगे क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है। और यहां पे हमने लिखा 600 और यहां पे भी हम लोगों ने लिखा 600। अब इसको आप बैलेंस करते हो तो ये आएगा आपका क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और देखो 250 से माइनस करोगे 350 तो कितना आएगा, 2150 आएगा, राइट। 1500 से आप माइनस करोगे 350 तो कितना आएगा, 1150 आएगा। और यहाँ पे 600 ही है, कुछ है नहीं, तो ये आपका 600 ही आएगा। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। और यही कैपिटल जो आपका आया बच्चों, यही कैपिटल यहाँ से आपके बैलेंस शीट में जाएंगे और आप लिखोगे क्या, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखोगे ए बी और सी। ए के कैपिटल कितना है 2150, बी के कितना है 1150 और सी का है आपका 600। इसको आप टोटल करोगे 0 0 9 एंड 3, टोटल आ गया आपका 3900। और इसको जब आप टोटल करोगे तो 3900 ये आ गया 4600। तो यहां पे आप लिखोगे 4600। अब चलिए इसको करते हैं, 2000 से 200 माइनस हुआ तो ये आपका आ गया 1800, ये आ गया आपका 950। और इसको टोटल करते हैं, देखो यहाँ पे ये आपका कितना बेटा 1300, 1300 में से आपका 250 चल गया तो ये आ गया 1050। और अब इसको आप टोटल करोगे तो इस साइड का टोटल भी आपका 4600 आ गया। आया समझ में कि नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में एक इफेक्ट कैसे होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके अदर आइटम्स को